हेलो गाइस, देखो फ्रेश वीडियो का स्वागत है। तो आज हम फोर्ड फिगो का 2011 मॉडल डीजल इंजन में रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी कीको कुछ इस तरह से मिल जाता है। फोर्ड फिगो ले लो या फिर फोर्ड इको स्पोर्ट ले लो, उस समय के हिसाब से उसमें बेस मॉडल से ही सारी गाड़ियों में फोर्ड अपनी सेंट्रल लॉकिंग ऑफर करती थी। चाहे आप इसका फोर्ड फिएस्टा ले लो, फिगो ले लो, उसमें कुछ इसी तरह का की आता था। तो सबसे पहले हेडलैम्प असेंबली के बारे में बात करते हैं। हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, हेलोजन मिल जाते हैं। यहाँ पर नीचे हेलोजन सेटअप मिलता है और ऊपर मिलता है आपको टर्न इंडिकेटर, और नीचे फॉग लैंप्स वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था। और यहाँ पर मिलता है आपको फोर्ड का लोगो। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको ग्रिल क्रोम इंसर्ट के साथ। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको ट्विन मैनुअल वाइपर्स मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, सॉरी मैनुअल एंटीना मिलता है, और रूफ वगैरह प्लेन है, कंप्लीट प्लेन है। और कुछ इस तरह से आपको मिलता है रियर का लुक। यहाँ पर भी कंप्लीट हेलोजन मिलता है आपको। यहाँ पर मिलता है हेलोजन, और यहाँ पर मिल जाती है इंडिकेटर फेंडर के ऊपर। कुछ टायर की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिलता है 175/65R14 इंचेस का मिलता है आपको टायर। यहाँ पर मिल जाए आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पर मिल जाए आपको इसके मिरर्स मिलते हैं। ऑटो फोल्डेबल नहीं मिलते, ना ही इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलते हैं। इस तरह से आप इसको ओपन फोल्ड कर सकते हैं। बॉडी कलर मिरर से और डोर हैंडल से। कुछ यहाँ पर मिल जाता है आपको 2 पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलता है आपको हैंडल, और यहाँ से आप यहाँ पर मिलता है आपको फ्यूल गेज का बटन। और कुछ आप यहाँ से भर सकते हैं, और कुछ यहाँ से भर सकते हैं डीजल। चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, अनलॉक करते हैं गाड़ी को, और कुछ इस तरह से आपको दिखता है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके लॉक करने के लीवर। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको फ्रंट डोर्स पर ही मिल जाते हैं आपको पावर विंडो। और अगर हम बात करें गियर की, इसमें आपको मिल जाते हैं 5 गियर मिल जाते हैं, और ऑटोमेटिक शायद उस समय नहीं आता था। यहाँ पर एसी वेंट्स के आते हैं कुछ, ये कुछ मर्सिडीज बेंज की तरह आते हैं इसके एसी वेंट्स। और कुछ इस तरह से मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। इसको ऑन करते हैं एक बार, कुछ इस तरह से आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। और इसके अगर मैं हॉर्न की बात करूं, इसकी हॉर्न कुछ इस तरह से आवाज करती है। यहाँ पर दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आवाज करती है, देख सकते हैं आप। मिल जाते को फोर्ड का लोगो, कोई भी एयरबैग वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स। कुछ इस तरह से आप ये इंडिकेटर के कंट्रोल्स कर सकते हैं। यहाँ पर मिल जाता है आपको वाइपर से कंट्रोल, कुछ इस तरह से आप जो है ऑन कर सकते हैं आपके वाइपर। और एक और बात, इसमें हेडलैम्प्स कहाँ मिलते हैं, यानी कि इसके हेडलैम्प्स ऑन करने का स्विच बटन कहाँ पर मिलता है। तो चलिए उसको मैं दिखाता हूँ। तो कुछ यहाँ पर मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं हेडलैम्प्स को। और इसमें कुछ इसमें मिलता है आपको 2 डिम वाला म्यूजिक सिस्टम। भाई फोर्ड एक ऐसी कंपनी थी इंडिया में जो अपने बेस मॉडल से ही सभी गाड़ियों में 2 डिम वाला म्यूजिक सिस्टम देता था विथ 4 स्पीकर्स। भले ही ट्विटर्स वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता था बेस वेरिएंट में। और यहाँ पर आपको मिल जाता है हैजार्ड लैम्प का बटन, कुछ इस तरह से चलता है आपको हैजार्ड लैम्प, कुछ इस तरह से आवाज भी करता है। और यहाँ पे मिलता है आपको मैनुअल डिमिंग IRVM, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मिलता है आपको
सनवाइजर, यहाँ पर आपको कोई भी मिरर का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर को ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल पाता वो ऑप्शन। तो अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट काफी अच्छी है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो आपको इश्यू हो सकता है, क्योंकि हेडरूम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और यहाँ पर मिलता है आपको ये चीज, यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिकन कंपनी, इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीजें होती है। यहाँ पर मिल जाता है आपको एसी कंट्रोल, मैनुअल एसी ही मिलता है। और यहाँ पर आप जो है हीटर या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको एडजस्ट करने के बटन, एसी का एडजस्ट करने के बटन, और यहाँ पर मिल जाते हैं इसके एडजस्टमेंट की कंट्रोल, कुछ इस तरह से आप जो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम है। और अगर मैं बात करूं इसकी हैंड ब्रेक की, कुछ इस तरह से कुछ हैंड ब्रेक एंगेज कर सकते हैं। तो इसमें सीट बेल्ट के वार्निंग वगैरह नहीं आते हैं। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी फीचर के नाम पर इसमें सिर्फ चाइल्ड डोर लॉक और सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एयरबैग का ऑप्शन नहीं आता था बेस वेरिएंट में, क्योंकि ये जो टॉप मॉडल है ये बेस मॉडल है, तो इसीलिए इसमें एयरबैग वगैरह का ऑप्शन नहीं आता था। अब की बात करें तो ऑप्शन आता है, जरूर आता है अभी, क्यों अभी तो आता है। और अगर मैं इसकी बात करूं इसकी रियर स्पेस की, और गाइस अभी हम आ चुके हैं इसकी रियर में। यहाँ पर आपको खुलता है स्पीकर मिलता है यहाँ पर आपको, और पीछे पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मैनुअल विंडोज ऑफर किए जाते हैं, कुछ इस तरह से आप डाउन है ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ पर मिल जाते हैं आपको हैंडल। यहाँ पर एक चीज टाटा की तरह एक काफी मस्त वाली चीज दिया गया हिडन फीचर की तरफ। तो यहाँ पर आप अपनी जो है सामान जो है यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें लगभग 1 केजी तक आ जाता है, जितना कि मैंने इसके यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर मिलता है आपको मैनुअल विंडोज मिल जाते हैं, और रूफ वगैरह कंप्लीट प्लेन मिलता है, कुछ इस तरह से मिलता है आपको। डैशबोर्ड का लुक, ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से मिलता है आपको, इतना मिलता है आपको ग्लव बॉक्स। और अगर मैं इसकी बात करूं इसकी इसी कंफर्ट की, तो थोड़ा सा जो है लैग करता है अंडर थाई सपोर्ट, लेकिन ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इतना मिलता है आपको अंडर थाई सपोर्ट। तो चलिए मैं इसका आपको दिखाता हूँ बूट। कुछ इस तरह से आप इसको जो ओपन कर सकते हैं बूट, कुछ इस तरह से ओपन कर सकते बूट। इसमें आपको लगभग 300 लीटर्स का मिलता है आपको बूट स्पेस। और इंडिकेटर्स के प्लेसमेंट की अगर बात करो, कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं इंडिकेटर्स। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ, इसमें मिल जाती है आपको 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि सफिशिएंट है इंडियन रोड के हिसाब से। और अगली चीज की तरफ अगली चीज की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला चीज है इसका मेन पार्ट, यानी कि इसका मेन पार्ट यानी इसका जान, इसका इंजन। तो इसमें जाते इंजन की तरफ, और कुछ अभी खोलते हैं इसका हुड यानी कि बोनेट। कुछ इस तरह से आपको मिलता है इसका इंजन। इसमें आपको मिलता है 1.4 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन। और अगर तो अभी मैं आपको इसके इंजन नॉइज सुनाने वाला हूँ।
तो गाइस कैसी लगी आपको फोर्ड फिगो, कमेंट्स में बताना जरूर। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।